हाय हेलो स्टूडेंट्स। आज अब मैं भीम और राक्षस पाठ के सारांश को पिछले भाग में पढ़ाए थे। अभी इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याकरणांश को पढ़ेंगे। पहले अभ्यास। फर्स्ट मेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, बकासुर कहाँ रहता है? बकासुर एक चक्र नगरी में रहता है। सेकेंड वन, भीम कौन था? भीम कुंती का बेटा था। थर्ड वन, राक्षस का नाम क्या था? राक्षस का नाम बकासुर था। फोर्थ वन, भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? भीम ने बकासुर के लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहा था। फिफ्थ वन, कुंती के कितने बेटे थे? कुंती के 5 बेटे थे। सिक्स्थ वन, भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन है? भीम और राक्षस एकांकी के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर है। सेकेंड में 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? उत्तर, राक्षस ने लोगों से एक गाड़ी अन्न, भैंस, 2 भैंस और 1 आदमी को रोज लेता था। लोगों ने मिलकर बारी बांध ली थी। अब ब्राह्मण की बारी थी। उनकी घर में पत्नी, बेटी और एक बच्चा था। राक्षस के पास कौन जाएगा? यह सोचकर सब लोग दुख से रो रहे थे। बकासुर का क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था? उत्तर, बकासुर एक चक्र नगरी के राजा को दबाकर असली राजा बना था। बकासुर उस नगरी के लोगों की रखवाली करता था और उसके बदले में वह उसने उनसे 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंस और 1 मनुष्य को लेता था। थर्ड में रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट वन, तुम चले गए तो घर का डैश ही चला जाएगा। इसका आंसर है, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। आंसर है सहारा। सेकेंड वन, तुम डैश बुझा रहे हो? पहेलियाँ। तुम पहेलियाँ बुझा रहे हो। थर्ड वन, डैश को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अतिथि को अपना दुख से दुखी नहीं बनाना चाहिए। फोर्थ वन, मैं अभी तुझे डैश पिलाता हूँ। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। आंसर है पानी। फिफ्थ वन, अभी तेरे 2 डैश किए देता हूँ। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। टुकड़े आंसर है। फोर्थ में विलोम शब्द लिखिए। रोना, हंसना, अपराध, निरपराध, भक्षक, रक्षक, पास, दूर, शुद्ध, अशुद्ध, वीर, कायर। ठीक है। फिफ्थ वन ध्यान से सुनो और तुम भी किताब में मार्क कर लो, जोड़कर लिखिए। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, बक, राक्षस। भीम, कुंती का पुत्र। युद्ध, लड़ना। ब्राह्मण का घर। ठीक है। अभी सिक्स्थ में अन्य लिंग शब्द लिखिए। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बेटा, बेटी, अकेला, अकेली, पुतला, पुतली। सेवेंथ में भीम 5 पांडवों में से एक है। बाकी 4 ಪಾಂಡವों के नाम लिखिए। ಅಂದರೆ ಭೀಮ ಪಂಚಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಒಬ್ಬ, ಉಳಿದಿದ್ದ 4 ಜನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು। ಫಸ್ಟ್ वन युधिष्ठिर और धर्मराज, दोनों भी एक ही होता है।
ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅರ್ಜುನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಕುಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸಹದೇವ್. ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಾನಿಯೇ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ 5 ಏನಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಪಾಂಚ ತತ್ವ 5 ತತ್ವಗಳು: ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ್. ಇದು 5 ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ. ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವುದು? ಆಂಖ್, ಕಾನ್, ನಾಕ್, ಜೀಬ್, ತ್ವಚ. ಇದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಪಾಂಚ ಅಮೃತ್ 5 ಅಮೃತಗಳು: ದೂದ್, ದಹಿ, घी, शक्कर, शहद. ಇವು 5 ಅಮೃತಗಳು. 8th ಮೇನ್ ಇನ್ ವಾಕ್ಯಾಂಶೋं के लिए एक शब्द लिखिए. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ के लिए जो बहेलिया हो जो बलहीन हो दुर्बल. सेकेंड वन जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि. थर्ड वन जो रक्षा करता हो रक्षक. फोर्थ वन जिसके मन में दया ना हो निर्दयी. फिफ्थ वन जो शोक ना करता हो अशोक. सिक्स्थ वन जो भारत में रहता हो भारतवासी. सेवेंथ वन गोद लिया हुआ दत्तक. 9th में ಕನ್ನಡ ಮೇ ಅನುವಾದ ಕೀಜಿಯೇ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಉಸ್ಕಾ ಪೂರಾ ನಾಮ್ ಬಕಾಸುರ್ ಹೇ. ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ ಎಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಗರಿ ಕಾ ರಾಜ ಬಡಾ ದುರ್ಬಲ್ ಹೇ. ಈ ನಗರದ ರಾಜ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದನು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಭಗವಾನ್ ತುಮಾರೆ ಬೇಟೆ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರೇಗಾ. ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವನು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಡಾ ಅಜೀಬ್ ಆದ್ಮಿ ಹೇ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಿದ್ದನು. 10th ಮೇನ್ ಅನುರೂಪತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಹದೇವ್ ಮಾದ್ರಿ ಕಾ ಬೇಟಾ, ಭೀಮ ಕುಂತಿ ಕಾ ಬೇಟಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಭೀಮ ಮಾನವ್, ಬಕಾಸುರ್ ರಾಕ್ಷಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಆವಾರ ಮಸೀಹ जीवनी. फोर्थ वन भाग्य फूटना बुरा होना, पाठ पढ़ाना सबक सिखाना. ठीक है, अभी भाषा ज्ञान. ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಿತ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಿ ತರಹ ಅನ್ನೋದು ಮಕಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं वह संबंध बोधक कहलाते हैं. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮದ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಕ್ಕೆ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ 10 ಭೇದ ಹೇ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಭಾಗಗಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಮತಾವಾಚಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸಮತಾವಾಚಕ್, ಅದು ಕಿ ಬಾಂತಿ ಕೆ ಬರ
के लिए और की खातिर, ये सभी हेतुवाचक होते हैं. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ವಾಚಕ ಅಂದರೆ ಸಮಯದ ಸಮಯವಾಚಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇ ಪೆಹ್ಲೆ, ಕೆ ಬಾದ್, ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಲ್ವಾಚಕ. ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಪೃಥಕ್ ವಾಚಕ್. ಪೃಥಕ್ ಅಂದರೆ से अलग, से दूर, से हटकर आदि. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅದಕ್ಕೆ ಸೇ ಅಲಗ್, ಸೇ ದೂರ್, ಸೇ ಹಟ್ಕರ್ ಅಂತ ಪೃಥಕ್ ವಾಚಕ್ ಭಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಸಾಧನ್ ವಾಚಕ್. ಕೆ ದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಮುಖಾಂತರ, ಅದರಿಂದ ಅಂತ. ಕೆ ದ್ವಾರ, ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ್ और के सहारा आदि. टेंथ वन ಸಂಘವಾಚಕ. ಕೆ ಸಾತ್, ಕೆ ಸಂಘ, ಸಮೇತ್ ಆದಿ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಜೊತೆ, ಅದರ ಜೊತೆ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए. फर्स्ट वन मुझे अंगूर की अपेक्षा खजूर पसंद है. ये तो तुलनावाचक है. सेकेंड वन पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगा. ये तो स्थानवाचक है. आप भी लिख लो पेंसिल लेके. पहला फर्स्ट वन तुलनावाचक, सेकेंड वन स्थानवाचक. अभी थर्ड वन नदी के पास साधु की कुटिया थी. ये तो के पास दिशावाचक है. फोर्थ वन गायों के संग कृष्ण वन में जाते हैं. संघवाचक. ये तो संघवाचक है. फिफ्थ वन अन्याय के विरोध जनता ने आंदोलन किया. ये तो विरोधवाचक है. ओके. अभी एक छोटा सा मिस्टेक है बच्चों. थर्ड वन नदी के पास साधु की कुटिया है. ये तो दिशावाचक नहीं, ये तो स्थानवाचक है. आप भी इसे करेक्शन कर लो. ओके. अभी सेकेंड मेन रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक भरिए. उदाहरण के लिए रस्सी के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं. फर्स्ट वन पैसों डैश बिक्री तरस रहा था. इधर क्या लिखना है? पैसों के लिए भिखारी तरस रहा था. के लिए. सेकेंड वन कुएं डैश मेंढक उछल रहा है. कुएं के अंदर. इधर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड आंसर के अंदर मेंढक उछल रहा है. थर्ड वन मुकेश डैश कोई चला आ रहा है. मुकेश की ओर. इसका आंसर है की ओर. मुकेश की ओर कोई चला आ रहा है. फोर्थ वन चोर पुलिस डैश पकड़ रहा है. चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया. फिफ्थ वन पेड़ डैश फल पड़ा है. पेड़ से अलग फल पड़ा है. थर्ड में निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का ಪ್ರಯೋಗ ವಾಕ್ಯೋ ಮೇ ಕೀಜಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ वन की तरह के लिए एक वाक्य बनाना चाहिए. मोहन और सोहन की तरह. मोहन सोहन की तरह बुद्धिमान नहीं है. सेकेंड वन से दूर. वह घर से ही चला गया. कारण बबलू नहीं जा सका. फोर्थ वन के समान. अभी फोर्थ में
पकाना पड़ेगा। के खातिर कौन सा है? हेतुवाचक, ठीक है, हेतुवाचक, फोर्थ वन। फिफ्थ वन, शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान बढ़ाना है। के माध्यम, ये तो साधनवाचक है, ठीक है। फिफ्थ वन